ग्रामीण क्षेत्रामध्येच त्याला रोजगार मिळाला पाहिजे, म्हणून ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कितीतरी उत्पादन असं असतात जो शहरी भागामध्ये जातो. उदाहरणार्थ आपण तर त्याला ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कसा उपलब्ध करून देता येईल, रोजगार उपलब्ध करून देता येईल, त्याला स्वयंरोजगारी उद्योग कसा बनवता येईल. आता एक आपण क्लस्टर घ्या, सोन्याची आपण जर पाहिलं तर आता गाई म्हशीचं क्लस्टर, सेनाचं क्लस्टर, त्याच्याबरोबर शेतीवर लाकूड याचं क्लस्टर, त्याला क्लस्टरला धरून बार्टीच्या माध्यमातून आम्ही हा एक प्रकल्प लवकरच शताब्दी वर्षामध्ये सुरू करत आहे. तरी या शताब्दी वर्षामध्ये आणि लवकरच 1.5 वर्षानंतर धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं वस्तू संग्रहालय हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळेल. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ज्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म झाला ते आंबावडे गाव, बाबासाहेबांनी ज्या ठिकाणी पाण्यासाठी संघर्ष केला असं महाडचं चौदार तडे, पुण्यातील बाबासाहेबांचं पवित्र स्मारक, त्याचप्रमाणे नागपूरला सुद्धा दीक्षाभूमी आणि चिचोली या 2 ठिकाणी राज्य शासनाने हा अभिवादन दिवस साजरा करण्याचं निश्चित केलं. आणि ज्या सामाजिक न्याय विभागाने एक पुढाकार घेतला की आजच्या दिवसापासून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बाबासाहेबाला फक्त बोलून अभिवादन करायचं नाही, तर जे मुलं पहिल्या वर्गापासून शाळेमध्ये दाखल होतात, आपल्याला सगळ्याला माहित असेल की पहिल्या वर्गापासून कास्ट सर्टिफिकेट बनत नाही, अनेक पोरांची बनलेली नाही, तर अशा सगळ्या मुलांसाठी पहिल्या वर्गापासून तर 10व्या वर्गापर्यंत संपूर्ण मुलाचं कास्ट सर्टिफिकेट बनवून देण्याचा उपक्रम सामाजिक न्याय विभागाने आजपासून सुरू केलेला. इस समय हम लोग शांतिवन चिचोली में हैं। शांतिवन चिचोली का ये जो महत्व है वो महत्व ये भी है कि ये दरअसल एक धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का प्रकल्प है जो अभी निर्माणाधीन है। इसे 14 अक्टूबर 1956 की धम्म दीक्षा के आयोजक समिति में से जो मुख्य रहे, उसके सचिव रहे वामनराव जी गोडबोले, उन्होंने इस जगह को विकसित किया है। और ये जगह यहीं की स्थानीय एक महा उपासिका गोपिकाबाई ठाकरे, इन्होंने इसे दान दिया है। लेकिन इस समय जो हम देखते हैं कि चिचोली में एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय भी है और 6 दिसंबर को यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बाबा साहेब की उस स्मृतियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए। जो चीज़ें बाबा साहेब ने स्वयं उसका इस्तेमाल किया है और जो चीज़ें यहाँ बड़ी सुरक्षित रखी गई है। लेकिन इस वक्त ये जो कोविड के संक्रमण और उसकी बंदिशों के चलते जो स्थितियाँ बनी, उन स्थितियों में एक स्थिति हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे साथ है प्रसिद्ध गायक अरुण सहारे साहब। बड़े लंबे समय से प्रबोधन का कार्य करते हैं, बड़े अच्छे गायक हैं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस वक्त वे यहाँ पर एक कैलेंडर लेकर, अलग अलग कैलेंडर है, यहाँ बौद्ध दिनदर्शिका है और ये कैलेंडर जो बौद्ध माइथोलॉजी से जुड़े कैलेंडर है, उन्हीं को लेकर इस वक्त वे यहाँ लोगों को एक कैलेंडर भी दे रहे हैं। सहारे जी, आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में याद करेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को और हमारे आवाज़ इंडिया चैनल के सभी चैनल की ओर से, टीवी चैनल की ओर से सभी को नमो बुद्धाय, सभी को मैत्रीपूर्वक जय भीम करते हैं। यहाँ पर जो बाबा साहब के जो साथी थे वामनराव जी, सम्मान्य वामनराव जी, काल कथित वामनराव जी गोडबोले, इन्होंने जो यहाँ जगह पर विकसित किया है, इस जगह पर गोपीबाई ठाकरे ने जो दान देने के बाद में ये जगह यहाँ पर एक बाबा साहब आम्बेडकर की एक पावन भूमि करके बाबा साहब आम्बेडकर के जितने भी साहित्य थे, बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो कपड़े थे, बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो हारमोनियम, तबला, टाइपिंग
के जो टाइपिंग मशीनें थी, ये सब यहाँ पर कम से कम 1 ट्रक साहित्य यहाँ पर हमारे वहाँ के दिल्ली के जो नानक चंद जी रत्तू थे, इन्होंने यहाँ पर हमारे वामन राव जी गोडबोले को दिया है और अभी वो साहित्य सुरक्षित है। तो यहाँ पर जो बात रखी गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह से आप याद करते हैं, तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर को बड़ी तादादी संख्या में कोविड संक्रमण होने के बावजूद भी यहाँ पर अपने यहाँ पूरा कोविड का जो यहाँ पर जो जनता आती है, तो ये यहाँ पर जो हमारे उपासक आते हैं, उपासिकाएं आती है, बाल बालिका आते हैं, तो यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं। और बाबा साहब ने जो इस देश को कार्य दिया है, इस देश को सभी जनता के लिए दिया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम यहाँ पर अमर रहेगा। और इस जगह यहाँ पर मुंबई में भी लोग जाते हैं बाबा साहब के चैत्य भूमि पर, यहाँ पर भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कार्य किया है हमारे नागपुर के अंदर, नागपुर में और ये परिसर में, तो वो यदि बाबा नहीं होते तो यहाँ हम बुद्ध धम्म की ओर नहीं जाते। तो इसलिए मैं अपनी कविता की पंक्ति से बोलता हूँ कि अरे हम जागे हैं तू क्यों सोया, हम जागे हैं तू क्यों सोया, धर ले धम्म की डोर, चलो बुद्ध की ओर भाई, चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर भाई, चलो बुद्ध की ओर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि ये कलाकार इस समय कैलेंडर लेकर यहाँ लोगों तक ये कैलेंडर के जरिए इन सारी चीज़ों को पहुँचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से है। नागपुर से। नागपुर में कहाँ रहते हैं आप? कमाल टाकी चौक। कमाल टाकी चौक में क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ। सर्विस करते हैं? यहाँ हमेशा आते हैं? हाँ, साल में 1-2 बार आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। देखिए, 6 दिसंबर को लोग बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा संकल्प दिवस है। आप भी मानते हैं ऐसा? नहीं, हम बाबा साहब का आज का दुख का दिन है हमारे लिए। हाँ। हाँ, दुख का दिन है। और बाबा साहब का जो रखा है यहाँ पे आयुष्य का पूरा सामान, इसका दर्शन लेने हम लोग आते हैं। अच्छा। जबकि बाबा साहब अभी दर्शन कर लिए? नहीं, अभी स्टार्ट हम आ रहे हैं, अभी यहाँ से अभी जा रहे हैं, दर्शन लेंगे, थोड़ा सा माहौल देखेंगे। अच्छा, अभी देखिए कि आपको बहुत सारे लोग उधर टीवी में देख रहे हैं। इन लोगों को आप बाबा साहेब की इस स्मृति दिवस पर, इस महाप्रयाण दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा साहब के बारे में जो बाबा साहब अब जो किए हमारे लिए सबके लिए किए। हाँ, हमारे लिए नहीं किए, पूरे वर्ल्ड के हर आदमी के लिए क्या है। हाँ, इनका दर्शन लेने हम आते हैं बाबा साहब का, और क्या कुछ दूसरा। चलिए, आप कहाँ से? सर मैं नागपुर के हूँ। आप नागपुर से हैं? नीलडो। क्या करते हैं आप? सर मेरा व्यवसाय है कपड़े का। अच्छा। हाँ। क्या आप हमेशा यहाँ आते हैं? हाँ जी, मैं हमेशा आता हूँ, हर साल आता हूँ। अच्छा। आप बाबा साहेब को किस रूप में याद करते हैं? सर बाबा साहब को मैं क्रांति के रूप में याद करता हूँ, और आज उनका परिनिर्वाण दिन है। उस दिन के लिए मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है उसका पालन करें, तो ये बाबा साहब को श्रद्धांजलि होगी। चलिए, ये प्रतिज्ञा हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। मी ब्रह्मा विष्णू यांना देव मानणार नाही, मी चोरी करणार नाही। चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से साहब? मैं कलमेश्वर से हूँ। कलमेश्वर। अच्छा, यहीं पास में है? पास में है। हाँ। कब से आप यहाँ आते हैं? जी साहब, यहाँ पर जो गोडबोले थे गार्ड रेलवे के, रिटायरमेंट हुआ, मैं बचपने से आ रहा हूँ। अच्छा। यहाँ पत्थर उठाता था, पहले किनारे लगाता था, तब से आज तक आ रहा हूँ। चलिए, गोडबोले साहब का सानिध्य मिला है आपको? जी हाँ सर, जी हाँ। यदि आप इस समय अगर बाबा साहेब को याद करते हुए कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? संदेश आज तो साहब दुखी का दिन है, बहुत दुख का दिन है भारत में, सब महापरिवार दिन। लेकिन अब ये तो 65 साल का वक्त बीत गया, बाबा साहेब नहीं है हमारे साथ, तो अगर आप बाबा साहेब को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? याद तो हर दिल में है साहब, बाबा साहब, और दिख रहा है यहाँ पर सब याद कर रहे हैं। जी। एक और, आप कहाँ से हैं? कलमेश्वर से। आप भी कलमेश्वर से आए हैं? अच्छा, सब साथ में ही हैं? हाँ। शांतिवन चिचोली में इस समय ये जो यहाँ की समिति है, जो समिति शांतिवन की पूरी व्यवस्था को देखती है, वो समिति में
जो इस समय कार्यरत हैं शेखर जी गोडबोले, जो कि वामनराव जी गोडबोले इनके भतीजे हैं। और खास तौर पर वामनराव जी के जाने के बाद इस कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। आज हम समझेंगे उनसे कि ये जो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का प्रकल्प है, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मृति संग्रहालय है और यहाँ निवासी विद्यालय है, उन प्रशिक्षार्थियों का जो यहाँ पर धम्म प्रचारकों का प्रशिक्षण लेंगे, ये सारा कार्य अभी निर्माणाधीन है। और आज बाबा साहेब को अभिवादन करना, ये उनके कार्यों को पूरा करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो शेखर जी, हाँ, कैसा समझ रहे हैं आप इस वक्त में? जय भीम। इस वक्त में अब लगभग बिल्डिंगें तैयार हैं, आप इस काम को कैसे आगे बढ़ाने का सोचें? अभी 2016 से ये प्रोजेक्ट का पूरा काम चालू हुआ। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से 40 करोड़ का उसमें फंड आया था और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ 16 करोड़ का फंड आया था। उसके यहाँ से अभी नियर अबाउट 1 साल में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी जो भी प्रोजेक्ट है, जिसमें मुख्य जो है ये बाबा साहब का जो वस्तु संग्रहालय, नवीन वस्तु संग्रहालय, उसमें जो बाबा साहब की वस्तुएं अभी रखी जाएगी, क्योंकि ये मुख्य है। उसके बाद में क्या ये प्राथमिकता पर है? बिल्कुल प्राथमिकता पर ही है ये, और इसके लिए हमारा पूरा प्रयास चालू है शासन के लिए। जल्दी इसका काम, कुछ थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा सा देरी हो गई थी। हमने कभी सुना था कि इसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट के लिए ये काम रुका हुआ है, क्या ऐसी स्थिति है? नहीं, केमिकल ट्रीटमेंट का 90% काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नई इमारत है उसका अंदर का जो है, उधर पूरा जो संग्रहालय का जो थीम रहता है उसके हिसाब से जो काम होना है उसका अभी चालू होने वाला है। वो जैसे ही हो जाता है, हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वस्तुएं वहाँ रखें और लोगों के दर्शनार्थ रखें। जो बाबा साहब की जो वस्तुएं जो अभी अच्छे से तैयार हो चुकी है, जो खराब हो चुकी थी, वो अभी अच्छे से अपन उसको डिस्प्ले कर सकेंगे, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। उसके अलावा जब 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब का महाप्रयाण हुआ था, तो धम्म समाज वामनराव गोडबोले ने बाबा साहब की जो अस्थियां जो पहली बार 9 दिसंबर 1956 को नागपुर में लाई थी, ठीक है, तो वो अस्थियां भी अपने पास है। ठीक है, तो उस अस्थि का कलश भी हम लोग वहाँ रखेंगे, उसका अच्छा नया करके। हाँ, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण। शेखर जी, एक बात और, एक आप बड़े लंबे समय से मतलब गोडबोले साहब जब थे तब से भी आप भारतीय बौद्ध परिषद के आप सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। एक भारतीय बौद्ध परिषद का कार्यकर्ता के रूप में आप बाबा साहेब को कैसे याद करते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो मेरा जब जन्म हुआ तो मेरे पिताजी 1 साल में ही गुजर गए, तो तब से, यानी मैं 2 साल का था, तब से मैं वामनराव जी और धम्म समाज वामनराव जी गोडबोले के साथी हूँ। उन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरा शिक्षण, मेरा हर कुछ सब उससे हुआ। और उनका जो भी कार्य रहा, जो अभी मुझे, मैं जब बहुत छोटा था, 8 साल का था, तो नागपुर में 1975 में एक जागतिक धर्म का धम्म परिषद हुआ था। उस तरीके का आज तक कभी कोई परिषद नहीं हुआ, तो उसी में हमारा जो भारतीय बौद्ध परिषद का निर्माण हुआ, तो उसमें जागतिक धर्म के इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े विद्वान थे। यानी दीक्षा समारोह होने के बाद में 75 का जो शिखर सम्मेलन था वो बहुत बड़ा था, और उसी में ये प्रकल्प का नींव रखी गई थी कि अपने को जल्दी से जल्दी धम्म प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे बना के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वैसे ही गोडबोले साहब का रिटायरमेंट, वो रेलवे में गार्ड थे, तो 1981 में उनका रिटायरमेंट हुआ और तुरंत ये काम यहाँ का चालू कर दिया। तो कैसा है ना, ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ है। तो यहाँ से पहले से जब शांति कुटी का निर्माण हो, कुएं का निर्माण हो, या उसके भी पहले जब इसकी बैठक हो रही थी, मैं उनके साथ ही बैठा रहता था, तो ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ। और आज यानी मेरे को बहुत, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप बाबा साहेब को किस रूप में याद करते हैं? हाँ, तो यही बोलता हूँ कि अभी कैसा है कि ये सब कुछ ये करके कि मैं अगर उनके प्रति बाबा साहब, अभी गोडबोले साहब जाने के बाद में मेरा कार्य है कि मैं बाबा साहब को अगर मेरी अच्छी श्रद्धांजलि दूंगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लेके जाऊंगा, यही मेरा एक प्रयास रहेगा। और बाबा साहब जैसा इतना महान आदमी जिसके लिए कार्य करना एक भाग्य की बात होती है, जो मुझे शायद मिली हुई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस समय शांतिवन चिचोली की जो भारतीय बौद्ध परिषद है, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल,
इसके जो यहाँ के कार्यवाहक हैं और उसके कोषाध्यक्ष हैं संजय पाटिल साहब, बड़े लंबे समय से इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। आज हम उन्हीं से समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट आज तो एक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, हर बार आते हैं तो कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है, इस बार क्या नया बना? सर इस बार तो ऐसा है कि अभी अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 40 करोड़ का सैंक्शन दिए थे उसमें से 7.5 करोड़ रुपए जो है वो रोक के रखें। अगर ये 7.5 करोड़ महाराष्ट्र शासन दे देती थी तो बाबा साहब को सारी चीज़ें जो बाबा साहब की रखी हुई है वो सारी जनता को देखने को मिल जाती है। आज अभी इस स्मृति संग्रहालय में क्या काम है जो अभी होना बाकी है? सर बाहर से तो बिल्डिंग बन गई, लेकिन अंदर से जो फेमिकेशन का काम है, अंदर में कैसा है कि वो एक नवीनतम वस्तु संग्रहालय बनाने का है। जैसे कि बाबा साहब का कोट है अपने पास, बाबा साहब का चित्र है, बुद्ध का चित्र है बाबा साहब ने निकाला हुआ है, तो बाबा साहब का कोट, बाबा साहब का एक स्टैचू बनाएंगे। बाबा साहब का स्टैचू बना के उसमें सेंसर लगाएंगे, जैसे कि BC लंदन को दी हुई मुलाकात है बाबा साहब की, तो उसमें जो बाबा साहब बोलते हैं, जैसे अपन बाबा साहब के करीब जाए तो बाबा साहब बोलने लगेंगे जो भी उनके कोट पहन के। तो इस तरीके से नवीनतम का एक वस्तु संग्रहालय का है। लेकिन एक बड़ा प्रकल्प भी यहाँ पर रहा है, धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का प्रकल्प, जो कि इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल का एक बड़ा स्वप्न भी रहा है। कहाँ तक पहुँचा ये स्वप्न? सर ये बाबा साहब का जो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की इमारत जो है, हॉस्टल की बिल्डिंग तो बन गई, अंदर से कुछ फेमिकेशन का काम बाकी है सर, उसका भी। हाँ, उसमें आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये कब तक शुरू हो जाएगा? सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 40 करोड़ दे दे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 4.5 करोड़ रुपए रोक के रखे वो भी दे दें, तो बाबा साहब का एक साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होके लोगों का दर्शनार्थ लग जाएगा। अच्छा, आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो एक भारतीय बौद्ध महासभा के, भारतीय बौद्ध परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, उसके कोषाध्यक्ष के रूप में आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सर आप देख रहे हैं, हमने तो एक अपील किए थे कि कोविड का प्रभाव होने की वजह से आप जनता यहाँ ना आए, पेपर में भी दिए थे वो सारी चीज़ें, तो लेकिन बाबा साहब के प्रति इतनी श्रद्धा है लोगों की, लोग नहीं मानते उस श्रद्धा को। आप देख रहे हैं, मना ये करने के बाद भी लोग इतने उमंड पड़े हैं कि आपका एक संसागर जैसा दिख रहा है। ये बाबा साहब के प्रति यही बड़ी श्रद्धा है और लोगों का विश्वास है बाबा साहब के प्रति। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे युवा भटक रहे इधर उधर, अगर बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि आज 6 दिसंबर को हमें देना है तो बाबा साहब ने जो मार्ग हमें बताया, बुद्ध का मार्ग जो हमें दिया और जो 22 प्रतिज्ञा दी, उस मार्ग पर चलकर ही हम बाबा साहब को सही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आज के दिन मैं इतना बताना चाहता हूँ सभी हमारे बहुजन युवाओं को, बाबा साहब का जो बुद्ध का जो उन्होंने मार्ग दिया वो बहुत अच्छा है, उस पर चले। और बाबा साहब ने एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिया कि पढ़ो, लिखो और संघर्ष करो। आम्ही तर आमच्या मुलांना असं सांगू की आम्ही जे गेलो ते गेलो, पण आता समोर जो बाबासाहेबाचा धम्म आहे पुढील समोर तर तुम्ही करा, जाणाले पाहिजे आणि समोरची पिढी पण ह्या मार्गदर्शनाला लागायला पाहिजे। कि बाबा साहब ने जो हमको संदेश दिया है, अब क्या संदेश दिया है ये बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ कि आप सभी समझदार हैं। एक बात मैं आपसे करूँगा, अगर जिन लोगों ने आज के दिन भी अपने घर में देवी देवताओं को पाल के रखा है, वो कम से कम बाबा साहब को याद करके, उनकी याद में उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे के वो अपने घर से अंधविश्वास नाम की जो चीज़ है, ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो पाल के रखी है वो फेंक दे और सही माने में बाबा साहब ने दिया हुआ एक छोटा सा संदेश अपने जीवन में लाए, तो इस देश का परिकल्प होने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। आज सबसे बड़ी बात यही मैं संदेश दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। बाबासाहेबांबाई फार केली ओ पुण्याई, घटना देशाची भीमान लिहिली, पोरगा साहेब माय सुनबाई साहेबीन झाली, पोरगा साहेब माय सुनबाई साहेबीन झाली। बाबासाहेबांबाई फार केली ओ पुण्याई, घटना देशाची भीमान लिहिली, पोरगा साहेब माय सुनबाई साहेबीन झाली। चिचोली का ये बुद्ध विहार है और बुद्ध विहार के बिल्कुल सामने इस समय हमारे साथ जो है ये प्रसिद्ध नाटककार और रंगकर्मी, और जिनके विषय में बड़ी एक सहज बात कही जाती है कि बड़ी जिम्मेदारी से रचनाएं देकर जाते हैं, दादाकांत धनविजय जी।
दादा कांची, इस समय अगर बाबा साहेब को याद किया जाए एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में, क्या आप कैसे याद करेंगे आप? बाबा साहब तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, उनको याद करना क्या, वो तो रग रग में बसे हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि हम तो रोज़ ही उनको याद करते हैं। आज का जो स्मृति दिन बात है, तो बिल्कुल सही है कि रोज उनको याद किया जाता है, लेकिन एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में आप उन्हें कैसा याद करते हैं? और आज जिस माहौल में हम पले हुए हैं और जो सांस्कृतिक मूवमेंट जो है, बाबा साहब को एक कलाकार अच्छी बड़ी बात ये करते थे, मतलब बाबा साहब कलाकारों की अच्छी इज्जत किया करते थे। उनको वो कलाकार उनको अपेक्षित थे कि जो मूवमेंट के लिए काम करते थे, जो सामाजिक प्रबोधन के लिए काम करते थे। बाबा साहब उस कलाकार के प्रति बहुत उनकी अच्छी भावनाएं थी। और हम तो ये चाहते हैं कि कला के माध्यम से बाबा साहब के विचार घर घर में कैसे पहुँचे, बाबा साहब के विचार दूर दराज तक कैसे पहुँचे, ये कला के माध्यम से करने का हम प्रयास कर रहे हैं, करते थे। अभी क्या नई रचना, नई कलाकृति के साथ आप फिर आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं? हमने कभी फिल्म के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। हमने शॉर्ट फिल्म एक की है बाबा साहब के विचारों पर, जो कनाडा में और रसिया में भी हो चुकी है, उसको पुरस्कृत किया गया है। हम चाहते हैं कि अभी जो जिस प्रकार से फिल्म आ रही है, चाहे वो अन्य प्रकार से हो, जय भीम हो या अभी जो आई है जयंती हो, उसी प्रकार से और भी फिल्में आए और इस फिल्म इंडस्ट्री में बाबा साहब का परचम लहराए है। ये हमारी बहुत खासी इच्छा है और हम भी आगे बढ़ रहे हैं इसी विषय को लेके। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। समता सैनिक दल के तरफ से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो और बाबा साहब को ध्यान में रखो, और समता सैनिक में एक बच्चा भेजो तो देश की, अपने समाज की सुरक्षा के लिए अति उत्तम रहेगा। निड़ाई इस मासिक के संस्थापक और संपादक प्रवीण कांबले साहब प्रसिद्ध कवि है, साहित्यिक है और एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी है। चिचोली में है इस समय, शांतिवन में। प्रवीण कांबले जी, अगर इस समय बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 65व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मी आदरांजली वाहतो। खरं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जर खरी आदरांजली वाहायची असेल तर महाराष्ट्र शासनाने जी समिती आहे, चरित्र साधने, जी खंड तयार करते बाबासाहेबाच्या संपूर्ण साहित्यावरती, जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना खरीच आदरांजली वाहायची असेल तर महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे अप्रकाशित साहित्य आहे ते साहित्य प्रकाशित करून महाराष्ट्रानेच नव्हे तर संपूर्ण भारताने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ही आदरांजली वाहिली पाहिजे। कारण सरकार जे आहे ते सरकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्य जेवढं आता 22 खंड प्रकाशित झालेत आणि 22 खंड प्रकाशित झाल्यानंतर आज जे बाबासाहेब आंबेडकरांचं साहित्य अप्रकाशित आहे, या प्रकाशित साहित्यामुळे या देशातला बहुजन माणूस, या देशातला वंचित माणूस खऱ्या अर्थानं जागृत झालेला आहे। आणि सरकारला खऱ्या अर्थानं ही भीती वाटते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य जर पुन्हा प्रकाशित झालं तर कदाचित या देशातला संपूर्ण भारतातला जो माणूस आहे तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालायला लागेल। म्हणून सरकारला अशी माझी नम्र विनंती आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे अप्रकाशित साहित्य आहे ते लवकरात लवकर सरकारने प्रकाशित करावं आणि जे काही समितीमध्ये लोक आहेत त्या समितीतल्या लोकांना सुद्धा माझं आव्हान आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं आतापर्यंतचं जे साहित्य आहे, म्हणजे आता सरकार म्हणत होती की मराठीचा प्रॉब्लेम ऑफ रूपी हा खंड आम्ही 6 डिसेंबरपर्यंत प्रकाशित करू, पण 6 डिसेंबरपर्यंत प्रॉब्लेम ऑफ रूपी हा खंड मराठी ट्रान्सलेट झाल्यानंतरही सरकारने पैशाचं कारण सांगून किंवा सरकारची जी उदासीनता आहे बाबासाहेब आंबेडकरांचे खंड छापण्याच्या विषयी, तर आता 6 डिसेंबरला प्रॉब्लेम ऑफ रूपी हा मराठीमध्ये खंड यायला पाहिजे होता, पण हा खंड सरकारने प्रकाशित केला नाही। म्हणून या दिवशी मी सरकारचा निषेध करतो आणि सरकारने जर बाबासाहेब आंबेडकरांना
आणि भारतातील समस्त नागरिकांना बाबासाहेबांना खरी आदरांजली व्हायची असेल तर बाबासाहेबाचं जे अप्रकाशित साहित्य आहे ते साहित्य प्रकाशित करावं, हीच खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना खरी आदरांजली राहील.